उसके बाद इसको बैंडेज लगाने के बाद इसे एलिवेशन के देनी, हार्ट की लेवल से ऊपर रखने, क्योंकि जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड हमारा ज़्यादा नहीं होता है। तो अब लास्ट पे हमारे पास क्या है, एक कैजुअलिटी ये अनकॉन्शियस है। ग्रीन वाले को भी हम ले गए, येलो वाले को भी ले गए, रेड वाले को ले गए। उसके बाद एक बंदा है ये अनकॉन्शियस है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फर्स्ट एड हूँ। आप फर्स्ट एड, आप सीन पे सबसे पहले पूछो। नंबर दूसरा क्या होता है, आजकल ज्यादातर हार्ट अटैक आते हैं। आपको कैसे पता चलेगा हमारे घर में किसी बंदे को हार्ट अटैक की साइंस एंड सिम्टम्स है? आप समझ सकते हो, घर में कभी कभार हार्ट अटैक आजकल ज्यादातर आते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा इस बंदे को हार्ट अटैक आने वाला है? क्या चेस्ट पेन होती है। अब आप क्या करोगे, आप घर में हो, आप घर में सीपीआर कैसे दोगे? डायरेक्ट आप स्टार्ट हो जाओगे सीपीआर पे, फिर क्या करोगे? उसको पहले फ्लैट रखना है स्टार्ट ही से। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जब ऐसा आपको महसूस हो, कोई घर में बोलता है ये मुझे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सबसे पहले उसको रुकने नहीं देना है। रुकने नहीं देना है, बोलो जोर जोर से खांसो, जोर जोर से खांसो। अगर मिर्च मिलती है दांतों के नीचे चबाने के लिए दो, अदरक मिलती है चबाने के लिए दो, रुकने उसको ना दो। अब रुक गया बंदा, रुक गया, वो गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया, अब क्या करोगे? कैसे दोगे सीपीआर? सीपीआर किस पेशेंट को दोगे? किस पेशेंट को सीपीआर दोगे? जिसकी पल्पिटेशन रुक गई हो। हाँ, आपको कैसे पता चलेगा इसकी रुक गई है? देखेंगे ना, यहाँ से नस से यहाँ पे हाथ रखेंगे, बस इतने से पता चल जाएगा हमें। इतने ठीक है, बहुत अच्छा। ये जिसको समझ, ये चीजें वेरी गुड, ये अच्छी चीज है। ये यहाँ से जवाब मिलता है वहां से हमें ना, ये ठीक लगता है, हमें अच्छा लगता है। तो ये कैजुअलिटी है। यहाँ पे सबसे पहले अगर ये डेब्रिस के नीचे फंसी हुई है, मलबे के नीचे फंसी हुई है, या किसी ऐसी जगह पे खड्डे वगैरह, इसको सेफ जगह पे लेने। उसके बाद अगर मैं अकेला, आप अकेली, हेल्प मांगो, चिल्लाओ जोर जोर से, हेल्प हेल्प, हमारी मदद के लिए आ जाओ। अब मैंने इसको यहाँ पे पहुंचा दिया सेफ जगह पे, हार्ट सरफेस पे, प्लेन जगह पे। उसके बाद हमारा हार्ट रुकने के कारण क्या होता है? हमारा एयरवे ब्लॉक हो जाता है। ये एयरवे जो है ये ब्लॉक हो जाता है। ये कैसे एयरवे ब्लॉक होता है? कभी कभार मुंह में उल्टी आ जाती है, कभी मुंह में गर्दा चला जाता है, जैसे गिर गया बंदा, मुंह में गर्दा चला गया, कभी जुबान उल्टी हो जाती है, उससे एयरवे हमारा ब्लॉक हो जाता है। तो एयरवे सबसे पहले हमने इसको सेफ जगह पे लाया, इसका एयरवे ओपन करना है। ओपन एयरवे कैसे करनी है? देखो, पेशेंट हमें, मैंने बोला दो किस्म के, एक होता है मेडिकल पेशेंट, एक होता है ट्रॉमा पेशेंट। मेडिकल पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, उसको किस तरीके से करना है? अगर ट्रॉमा पेशेंट हो गया, उसको कैसे करना है? हाँ, ये ट्रॉमा पेशेंट है। क्या है? ट्रॉमा पेशेंट। सबसे पहले मैं इसके पास, मैंने हार्ट सरफेस पे लाया, मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, आर यू ओके, इसका ठीक, आप ठीक हो, जो हमारी लैंग्वेज है। तो यहाँ से इसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इस जगह पे मैंने क्यों टैप किया इसको? जो ये कॉलर बोन है, ये इस जगह पे मैंने टैप क्यों किया इसको? इसको मैंने इस वजह से इस जगह पे टैप किया, ये नाजुक होते हैं। जब इस जगह पे हम टैप करते हैं, नीचे से बंदा फील करता है। कभी खुद करना, यहाँ पे चेक, थोड़ा सा टैप करो, बंदा फील करता है। तो मैंने यहाँ पे इसे पूछा, इसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब मुझे क्या करना है? इसको ओपन एयरवे करना है। जो एयरवे हमारा, जो ट्रेकिया लाइन है, ये यहाँ पे हमारी सांस की नली है, इसको ओपन करनी है। इसको हम ओपन कैसे करेंगे? अगर मेडिकल पेशेंट है तो पीछे वाले साइड जाना है, सब पीछे से सबको दिख रहा है। तो अगर मेडिकल पेशेंट है, ये यहाँ पे कूनियाँ दबानी है, बिल्कुल घुटने जमीन पे दबाने, तो ये जाके नीचे उंगलियां रखनी और गर्दन को पीछे की तरफ खींचना है। उसके बाद इस अंगूठे को इसकी ठुडी पे रखना है और नीचे की तरफ ठुडी को खोलना है। अब अगर मुंह में कुछ है, इस छोटी वाली उंगली से साफ कर देना है। ये हो गया मेडिकल पेशेंट। अगर ट्रॉमा पेशेंट है, जैसे डिजास्टर के दौरान आपको मिला, यहाँ पे हम बात करें डिजास्टर के बारे में, क्योंकि अल्लाह ज्यादातर डिजास्टर आते हैं। आप डिजास्टर की मत समझो कि अर्थ डिजास्टर है ना। आपके सामने हॉस्पिटल से दूर हो, एक बच्चा गिर गया, वो एक बड़ा डिजास्टर है। आपको उसको हैंडल करना है, तब हैंडल करोगे जब आपको पता होगा। जब पता नहीं होगा, आप क्या करोगे? आप सेंटर में कुछ खिला रहे हो, उसके गले में अटक गया, आप क्या करोगे? पीछे से मारोगे, ऐसे ऐसे, यही करेंगे ना। फिर क्या करोगे? क्या ऐसे पेट्रोल करा, यही करते हैं ना, आप पीछे से मारते हैं ना। आपके पास बच्चा है, आप इस वक्त, जैसे कि राही साहब ने ये अच्छा काम किया आप लोगों के साथ, हमारा किया, हमें टाइम नहीं मिलता था, हम खुद भी सोचते थे, मगर इन्होंने बहुत मेहनत की यहाँ पे आप लोगों के साथ हमारा इस वक्त, तो अब हम सिखाने के लिए आपको आए। आपके
के साथ ज्यादा ऐसा हो सकता है, अल्लाह माफ करे। तो वो भी हम चोकिंग दिखाएंगे, निसार साहब इसका दिखाएंगे आपको चोकिंग के बारे में। तो यहाँ पे अब था ट्रॉमा पेशेंट। ट्रॉमा पेशेंट उस पेशेंट को बोलते हैं जिसको स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने का खतरा है। तो अब मैंने इसके माथे पे हाथ रखा, ये उंगलियां दो ठुडी के नीचे, गर्दन को किया पीछे, उसके बाद इस अंगूठा रखा यहाँ पे और यहाँ से इसके मुंह को मैंने खोला। अब अगर हमारे पास सर्विकल कॉलर है तो वो लगाना है। अब आपके पास होगा इस वक्त है हमारे पास, मत है नहीं है ना, हम यहाँ पे खुद बना सकते हैं। गत्ता छोटा सा लो, ये गर्दन के नीचे रखो गत्ते को, तो ऊपर से कपड़ा बांध दो, ये बन गया सर्विकल कॉलर। इससे जो हमारा ये सांस की नली है ये खुली रहेगी। अब जब मैंने इसको ओपन एयरवे किया तो उसके बाद मैं इसके पल्स चेक करता हूँ। क्या करता हूँ? पल्स। ये पल्स है। पल्स जब भी चेक करने अंगूठे की लाइन से पल्स चेक करने, ना कि उंगलियों की लाइन से, अंगूठे की लाइन। ये यहाँ से मैंने पल्स चेक की। और जब भी पल्स चेक करने, इस अंगूठे से कभी पल्स चेक नहीं करना है, क्योंकि अंगूठे में ऑलरेडी पल्स होता है, ये धड़कता रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये उंगलियां दो लगाई, यहाँ पे मैंने पल्स चेक, ये रेडियल पल्स है। कौन सा पल्स है? रेडियल। उसके बाद यहाँ पे पल्स होता है इस साइड से भी और इस साइड से भी। यहाँ पे मैं चेक करता, ये कैरोटाइड पल्स है, यहाँ पे मैंने चेक किया। तो आप देखना अपना, यहाँ पे चेक करना, तो ये भी एब्सेंट है। सब जब मैंने रेडियल पल्स देखा ये भी एब्सेंट है। उसके बाद मैंने कैरोटाइड पल्स चेक किया, ये भी एब्सेंट है। उसके बाद कभी कभार डिजास्टर के दौरान हमें कैजुअलिटियाँ मिलती हैं, हमने फेस किया है, आधा फंसा हुआ है डेब्रिज के अंदर, हमारी CSR की टीम काट रही है, तो यहाँ पे चेक करते हैं ब्रेकियल पल्स, क्योंकि अगर ऊपर वाले पल्स हमारे बंद है, यहाँ पर भी हम पल्स चेक कर सकते हैं। तो ये भी एब्सेंट है। उसके बाद फिर हमें करना है LLF में, लुक लिसन फील, देखने सुनने और महसूस करने। हो सकता है इसका पल्स, इसके हार्ट में काम करता है, सांसें में चलती है। ये मैं माथे पे हाथ रखता हूँ, पेट पे हाथ यहाँ पे रख सकता हूँ या हार्ट पे, तो यहाँ मैं इसकी नाक के साथ लगाता हूँ ऐसे। लुक लिसन फील किया मैंने, ये एब्सेंट है। अब ये ब्रीथलेस है और पल्स लेस है, न इसका हार्ट काम करता है न इसकी सांसें काम करती हैं। तो उसके बाद हमें देना है इसको CPR। CPR क्या होता है? CPR कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। कार्डियो होता है हार्ट, तो पल्मोनरी तो होता है लंग्स, ये शूश आसान। तो उसके बाद रेसिस्टेशन होता है दोबारा किसी को हम वापस रिकवर करें। अल्लाह माफ करे, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन कभी है कि डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, हेल्प जरूरी मांगनी है, बच्चे है कुछ भी है, तो फर्स्ट एड उसको CPR आपको देना है। चेक किया, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके पास रुमाल है, अगर आपके पास रुमाल है उसका इस्तेमाल करो। हमारे पास CPR मास्क होती है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। हम इस वजह से नहीं करते कि आप लोगों को समझ आए फर्स्ट एड क्या है। तो मैंने यहाँ पे इसके मुंह पे रुमाल रखी। सबसे पहले मैंने हार्ट को ढूंढना है, हार्ट कहाँ पे है, ये यहाँ से रिब कीजिए, पसलियों का पिज्जा, आते आते मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ। यहाँ पे ज़ाइफाइड प्रोसेस होता है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे, बजाने की जगह इसको हम मार देंगे। तो यहाँ पे एक उंगली इसको एक एक छोड़ना है, यहाँ निपल टू निपल मार करना है, और उसके बाद 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देना है। ये मास्टर हैंड है, ये नीचे रखना है और ऊपर से प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 30 बार छाती को नीचे दबाना है, और उसके बाद 2 बार मोट वेंटिलेशन देनी है। अपनी सांसें इसके अंदर डालनी है, ताकि इसकी जो छाती है 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर उठे, और उसके बाद इसके पल्स फिर चेक करने। अगर पल्स चलने स्टार्ट होगी तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो ये प्रोसेस तब तक जारी रखने जब तक हमें फर्स्ट एड पॉइंट तक इसको ले जाएंगे। ये था CPR। अब दूसरा है, मैं आपको बेसिक मेन चीज